विमेन एम्पावरमेंट इज़ होली एंड सोली डिपेंडेंट ऑन मैन। तो आप अपने घर पे चाहे बहन है, बीवी है, आपकी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, माँ है, उन्हें इज़्ज़त दें। प्यार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इज़्ज़त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज़नामा वादी कश्मीर से मैं आपका मेज़बान आकिब परे आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हम आपको ऐसी शख्सियत के साथ मिलाना चाहते हैं। जी हाँ, मैं तो नाम नहीं लूँगा, बिल्कुल आप खुद जान जाएंगे वो कौन है, जो एक बहुत ही ज़्यादा जानी मानी शख्सियत है, किसी तारीफ़ की कोई मोहताज नहीं। डायरेक्टली उनसे हम बात करते हैं, देखते हैं कि उनकी एक्सपीरियंसेस के मुताबिक वो कैसे यहाँ तक पहुँची और हम लोगों को कैसे वहाँ तक पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Thank you so much. Thank you so much for having me on your platform. सो जैसा आप देख रहे हैं नाजरीन कि हमारे साथ कौन है। जी हाँ, मिस अज़रा मुफ्ती, एक कॉलमनिस्ट, PhD स्कॉलर, एक राइटर, एक बुक को लिखने वाली ऑथर। जानना चाहेंगे क्या कुछ उन्होंने स्ट्रगल्स किए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए और उनका इनिशिएटिव उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका ये जो स्ट्रगल है कहाँ से शुरू हुआ, आपकी लाइफ, ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? जी, राइटिंग जर्नी मेरी जो स्टार्ट हुई, दैट स्टार्टेड इन ईयर 2009 जब मैंने कॉलम्स लिखना स्टार्ट किया। तो एट दैट टाइम जो भी करंट इश्यूज़ थे सोसाइटी में, आई यूज्ड टू राइट इन ऑन सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़। एंड आफ्टर राइटिंग फॉर अबाउट 10 years जो मैंने कॉलम्स लिखे, आई थॉट ऑफ राइटिंग अ बुक। तो 2016 में मैंने एक बुक जो लिखी इन द फॉर्म ऑफ टेयरफुल पेजेस दैट टॉक्स अबाउट द क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। जो भी ख़वातीन के साथ हमारे मुआशरे में क्राइम्स हो रहे हैं, तो एक बुक की शेप में मैंने उसे सामने लाने की कोशिश की। कुछ ऐसे हर्डल्स भी आए होंगे आपको जिन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया होगा जब आपने स्टार्टिंग में इस चीज़ में आने की कोशिश की होगी। तो जान सकते हैं कि क्या कुछ एक्सपीरियंसेस आप उसके लिए रिगार्डिंग हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, सबसे पहली बात होती है कि हमारी सोसाइटी में जो फ़ीमेल्स हैं वो बहुत डरी हुई हैं। कुछ फ़ीमेल्स जो अपनी स्टोरीज़ को सामने नहीं लाती। सो व्हेन आई वाज रिसर्चिंग फॉर माय बुक, तो जब मैंने ख़वातीन से बात की उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, जो भी उनके साथ तशद्दुद हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ देम वेर नॉट कंफर्टेबल इन ब्रिंगिंग अप द स्टोरीज़। तो यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि टैबू की वजह से, स्टिग्मा की वजह से जो भी ज़्यादती हो रही हैं हमारी औरतों के साथ, वो बात नहीं करते उसके बारे में। तो दैट वाज माई बिगेस्ट चैलेंज बिकॉज आई कुड नॉट गेट अ फर्स्ट हैंड रिकॉर्ड ऑफ हाउ द फीमेल्स आर बीइंग हैरेस्ड इन आवर सोसाइटी। तो ये एक चैलेंज था जो मुझे एट दैट टाइम फेस करना पड़ा। हम अपनी हरासमेंट की बात की तो यहाँ पे और एक चीज़ जो जिसका ट्रेंड अभी चल रहा है वो है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस में काफ़ी ज़्यादा अभी तक जो है केसेस सामने आ रहे हैं कि शोहर अपनी बीवियों पे या जो ससुराल वाले हैं अपनी बहू पे ऐसे तशद्दुद, जुल्म और तशद्दुद करते हैं। उनके लिए मतलब क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जी, आप देख सकते हैं कि पैंडमिक जो कोविड की वजह से आया है, इसने एक बहुत ही बुरा फेस सोसाइटी का सामने लाया। आजकल जो टॉपिक बहुत ही न्यूज़ में है, दैट इज़ शैडो पैंडमिक। एंड इट्स ऑल अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस की जो पैंडमिक चल रहा है उसकी आड़ में एक और पैंडमिक सामने आया है, वो है डोमेस्टिक वायलेंस का। क्योंकि क्राइम्स जो थ्रू आउट द वर्ल्ड हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, वो डबल हुए हैं। हमारे कश्मीर में ही आप देखेंगे कि एक दिन में ऑलमोस्ट 1500 डिस्ट्रेस कॉल्स आती थी पुलिस कंट्रोल रूम्स में, जो यहाँ पे सेंटर्स बने हुए हैं। उन सेंटर्स पे एक दिन में इतने ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते थे बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से जो मेल्स हैं वो घर पे ही बैठे रहे और वो जो सारा फ्रस्ट्रेशन उनका था वो उनकी वाइफ्स पे निकलता था। एंड डोमेस्टिक वायलेंस जो है बहुत ही मॉन्यूमेंटल प्रोपोर्शंस में पैंडमिक में दैट हैज़ बीन राइजिंग सिंस द पैंडमिक। आपने हैरेसमेंट की बात की तो डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड अगर हम देखें, आपने एक बुक लिखी है जिसका नाम टेयरफुल पेजेस है। तो उसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए कि ताकि वो उसको गो थ्रू कर सके और उस चीज़ से खुद को सॉर्ट कर सकते अपने लाइफ को। जी बिल्कुल, टेयरफुल पेजेस में जो बात मैंने की है डोमेस्टिक वायलेंस की, मतलब कि अगर आप पे जुल्म व तशद्दुद हो रहा है, इट्स नॉट लाइक कि आप वो चुपचाप सहेंगे। अगर आप वो चुपचाप सहेंगे, इट मीन्स कि आपके बच्चों पे, आपकी आने वाली नस्लों
रिश्तों पे भी वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा एंड यू विल नेवर बी एबल टू लिव अ लाइफ ऑफ फुलफिलमेंट। तो ये जो चीज़ है ये आप अपने लिए नहीं, आपकी आगे वाली जनरेशन्स के लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। यू जस्ट हैव टू स्पीक अबाउट इट, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे, मैं नहीं बोलूँगी, देन हु विल स्पीक अबाउट इट। क्योंकि आजकल डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया है। वो इस वजह से बढ़ गया है क्योंकि हमने पहले ही इसको स्टॉप करने की कोशिश नहीं की। बिकॉज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं आज वेस्टर्नाइजेशन की आड़ में अपने कुरान से बहुत ज़्यादा दूर हो रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं हमारे कुरान पाक में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आउटराइटली ये बात की है कि जो सबसे बेहतरीन और अफजल इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। तो आप जो ये डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, मार रहे हैं अपने औरतों को, उनको बिल्कुल अपना हकूक नहीं दे रहे हैं, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हाउ डिस्टॉर्टेड वी आर एज अ सोसाइटी एंड हाउ मच वी नीड टू ग्रो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सोसाइटी फ्रॉम दीज काइंड ऑफ इवल्स। तो मैम वुमेन एम्पावरमेंट पे हम बात करेंगे यहाँ पे कि जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी जो फीमेल्स हैं वो अपने आप को शायद कहीं ना कहीं कोस भी रही, कहीं ना कहीं डर भी है उनके अंदर। शायद हमें सोसाइटी क्रिटिसाइज़ करेंगे अगर हमने किसी चीज़ को क्रिएट कर दिया, राइट। तो आपके काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए हैं जिससे बहुत सारे लोग इंस्पायर हो चुके हैं। एंड रिसेंटली एक जो है यहाँ पे वुमेन जो एंटरप्रेन्योर है उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे कैंडल लाइट डिनर का जो एक इनिशिएटिव उठाया उन्होंने, जैसे उन्होंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप जो है क्रिएट किया, उस तरह का आप कुछ और भी मेंशन कीजिए ताकि हमारी जो फीमेल्स हैं हमारी सोसाइटी में वो इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखें, ताकि हमें लोग क्रिटिसाइज़ करते भी हैं तो करने दीजिए, लेकिन हमारा मोटिव क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे आपने बात की विमेन एम्पावरमेंट में, यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगी कि विमेन को एम्पावर करने के लिए मैन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। बिकॉज विमेन एम्पावरमेंट इज़ होली एंड सोली डिपेंडेंट ऑन मैन एम्पावरमेंट। जब तक हमारी मुआशरे के मर्द हजरात ये नहीं सोचते कि औरत एक सोसाइटी का बहुत ही अहम हिस्सा है, तब तक विमेन एम्पावर नहीं हो सकती। सो विमेन एम्पावरमेंट रन्स इन पैरेलल विद मैन एम्पावरमेंट। तो दूसरी बात जो आपने स्टार्ट की कि अब एम्पावरमेंट, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं व्हाट इज़ एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट में मैं आपको ये कहती हूँ कि एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम रात के 10 बजे सड़कों पे जीन्स पहन के घूमें। दैट इज़ नॉट एम्पावरमेंट फॉर मी। एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि जब आप घर पे कोई डिसीजन लेते हैं, मेरा हस्बैंड कोई डिसीजन लेगा, मेरे पापा कोई डिसीजन लेंगे, वो उस डिसीजन में मेरी जो बात है उसको तरजीह दे, तो मेरी बात को मतलब माने। आई शुड बी गिवन अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमस, जो मतलब मेरा जो फैसला है वो उनकी नज़र में कदर रखे। तो दिस इज़ एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट ऑफ विमेन की जैसे हमारे कश्मीर में हम देख रहे हैं आजकल जो है बहुत ज़्यादा फीमेल्स दे आर रनिंग सक्सेसफुल एंटरप्राइजेस। चाहे वो कैंडल लाइट डिनर की आप बात कर रहे हैं, मुफ्ती सादिया की बात कर रहे हैं, महविश जरगर, जिन्होंने दे आर रनिंग देयर बिजनेस इन अ वेरी प्रॉफिटेबल वे। तो ये जो चीज़ है कि आपको जॉब्स के पीछे भागने से अच्छा है कि आप कोई ऐसा वेंचर स्टार्ट करें जिसमें आपको भी प्रॉफिट है, मुनाफा है, और आपके साथ 10 और औरतें ऐसी हैं जिनको आप एम्पावर करें। दैट इज़ एम्पावरमेंट। फॉर मी एम्पावरमेंट इज़ नॉट पुटिंग योर हेयर डाउन एंड रनिंग ऑन स्ट्रीट्स एंड आप ड्रग्स कर रहे हो, शराब पी रहे हो। फॉर मी दैट इज़ नॉट एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मीन्स कि यू आर सफिशिएंट इनफ एंड यू टेक केयर ऑफ 10 others in your family and your family supports you in doing so. That is empowerment for me. लास्ट मैम जो मैसेज होगा हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी फीमेल्स के लिए या मेल्स के लिए, मैम प्लीज़ वो आप हमारे साथ शेयर कर दीजिए। मेरा ये हमेशा ही एक मैसेज मैं देती हूँ, पता नहीं सोसाइटी वो उनके फॉलो कर रही है, उन तक की बात जा रही है, बट आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि विमेन एम्पावरमेंट इज़ होली एंड सोली डिपेंडेंट ऑन मैन। तो आप अपने घर पे चाहे बहन है, बीवी है, आपकी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, माँ है, उन्हें इज़्ज़त दें। प्यार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इज़्ज़त। और फीमेल्स के लिए मेरा ये एक होगा कि ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी में मर्द हजरात ही बहुत ख़राब हैं। आज के ज़माने में औरतें भी सीधी नहीं हैं। टू बी ऑनेस्ट, इस बात से भले ही मुझे क्रिटिसिज्म मिले, बिकॉज विमेन ट्राई टू बिलिटल अदर विमेन। मुझे नीचा दिखाने के लिए कोई मर्द नहीं, कोई औरत ही सामने आ जाएगी। तो ये चीज़ है कि आप एक दूसरे को अपलिफ्ट करें, एक दूसरे को एम्पावर करें, एक दूसरे से जेलस ना हो और दूसरों की सक्सेस पे खुश हो जाइए। एंड यू जस्ट नीड टू ब्रिंग पॉजिटिविटी इन आवर सोसाइटी। और नेगेटिव एनर्जी फैलाने से आपकी ही लाइफ नेगेटिव में चली जाएगी। सो ये मैसेज रहेगा, वैल्यू योरसेल्फ एंड लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट।
थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे मैम, एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए अपना एक कीमती वक्त दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और मेरी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। होप कि मेरी बात लोगों तक पहुंची हो। डेफिनेटली पहुंचेंगे मैम, एंड इट्स अ प्लेजर कि हम इस बात को आगे तक पहुंचाएं। एंड नाजरीन, आपको भी ये हक बनता है कि आप इस बात को आगे पहुंचाएं। जो भी बात हमारे साथ आज के गेस्ट जो है इनके साथ हुई, मिस अज़रा मुफ्ती के साथ हुई, और आप भी उस चीज़ को थोड़ा सा आगे पहुंचाएं। रोज़नामा वादी कश्मीर में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान। Peace.